भारत सरकार के द्वारा ऐसे क्षेत्र जहां आज़ादी के बाद से सड़कें नहीं बनी है, उन क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑफ लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया के नाम से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस समय हम माटे से पालागोंदी वाया बमनी मार्ग पर मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं इस सड़क का किस तरह से निर्माण किया जा रहा है, इस निर्माण कार्य की लागत क्या है और ठेकेदार के द्वारा इस कार्य को किस तरह से अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑफ लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया के तहत पैकेज क्रमांक 815 कुल्पा से पालागोंदी माटे वाया बमनी तक यह 11 किलोमीटर लंबा मार्ग बनना है। इस मार्ग के लिए संतोष दुबे जो कि गाडरवाड़ा के है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है इन्हें पीएमजीएसवाई के माध्यम से ठेका मिला है। उन्हें इस कार्य को इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाना था, लेकिन बीते कुछ दिनों से फॉरेस्ट क्लीयरेंस की वजह से यह काम अवरुद्ध रहा, जिसके बाद इनके द्वारा सेंट्रल लेवल पर राशि जमा की गई और यह कार्य 2 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो चुका है। इस कार्य की जो लागत है वो 641 लाख रुपए है। 5% एबो पर कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये ठेका मिला है, जिसके तहत 795 लाख रुपए इस सड़क की कुल लागत है, जिसमें 13 सीढ़ी का निर्माण कार्य भी किया जाना है। पुल पुलियाओं की स्थिति हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि किस तरह से पुल पुलियाओं का यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ठेकेदार है उसके द्वारा जमकर लापरवाही बरती जा रही है। ये जो रेत दिखाई दे रही है, इसी नाले की रेत निकाली गई है और इसी नाले की रेत से यहाँ पर ये निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी मात्रा में हम कह सकते हैं 20 से 25% या फिर 30% तक इसमें मिट्टी मिली हुई है। और मिट्टी मिली होने की वजह से आप गुणवत्ता का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। आगे हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर ये पुलिया का निर्माण हो रहा है। वैसे तो इस मार्ग पर पड़ने वाले अधिकांश पुलियाओं का निर्माण हो चुका है, लेकिन 2 से 3 पुलिया ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट के भीतर में है। इन पुलियाओं का निर्माण अभी शुरू हुआ है, जिसकी वजह से लगातार यहां से आवाजाही करने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। बारिश से पहले यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, पुलियाओं का निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही की वजह से ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। पीएमजीएसवाई के महाप्रबंधक जो है मौके पर नहीं पहुंचते हैं और साथ में जो इंजीनियर है इस डिपार्टमेंट के वो भी मौके पर नहीं पहुंचते हैं, जिसकी चलते इस तरह की गुणवत्ता का यहाँ पर आप कंक्रीट और उसका मिक्सअप जो मटेरियल है उसको देख सकते हैं, जिसमें रेत गिट्टी और सीमेंट तो मिला है, लेकिन ये तसलों में आप नज़र दबा सकते हैं किस तरह से मिट्टी यहाँ पर लपक रही है। दरअसल ये मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा मिली हुई है रेत की वजह से, जिसके चलते यहाँ पर तसलों में मिट्टी की परत जम रही है, पहाड़ों के ऊपर में मिट्टी की परत जम रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिया का निर्माण कितनी मजबूती से हो रहा है। दरअसल पीएमजीएसवाई केंद्र सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन डिपार्टमेंटली अगर हम कहें तो पीएमजीएसवाई के जो महाप्रबंधक है गजेंद्र लारिया या उसके अंडर में कार्य करने वाले जो इंजीनियर है उपयंत्री है, उनकी लापरवाही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से पुलिया निर्माण में गड़बड़ी की जा रही है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे मसले पर हम पीएमजीएसवाई के महाप्रबंधक गजेंद्र लारिया से चर्चा करेंगे और समझेंगे आखिरकार पीएमजीएसवाई की सड़कों में और पुलियाओं में गुणवत्ता से इस प्रकार खिलवाड़ क्यों हो रहा है।